So hello everyone, my name is Khushi Galbale. Welcome to my channel. So this is an introduction video of my channel where I'll be telling all of you like what kind of content you are going to get here. But before starting anything, before saying anything, a lot of people have been asking me about who I am, as I have created a group on Telegram and I have requested people to join that Telegram group, and obviously I'll be sharing the link as well of this video. So my name is Khushi Galbale, as I have told you. I live in Jabalpur, Madhya Pradesh. I have done my schooling from Jabalpur itself, and अभी मैं कर रही हूँ BA in second year. I think I should go bilingual. Okay. आदत नहीं है, but still. Okay. So and I have created this very small space for all of you and me. So I hope कि आप लोगों को ये अच्छी लगे. मेरा एक जो मेन मोटिव है behind making this channel is that I am not an educator. मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाती नहीं हूँ. I am also an aspirant. But what happens कि हम अपने आसपास जब देखते हैं ना, when in our life हम जब डिसाइड करते हैं कि हमको UPSC करना है, so one side it is more of a passion कि भाई UPSC करना है, but other side you also know and I also know, as we all are aspirants, कि हमारे माइंड में कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है that how, what content, कैसे करना है, कब करना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है. और फिर जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम सबसे पहले किसकी तरफ भागते हैं? वॉचिंग द इंटरव्यूज, कि कैसे पढ़ा है, कैसे नहीं पढ़ा है. बट मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, एंड आप लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि एक जब हम यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से लेकर एग्जाम क्लियर करने तक, किसी की जर्नी 6 महीने की होती है, 1 ईयर की होती है, 2 साल की होती है, 3 साल की होती है. और आप जब किसी टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं या फिर देखने जाते हैं कहीं पर, तो ऑलमोस्ट दे हैव टाइम ऑफ 2 hours, मैक्सिमम 2.5 hours. तो 2.5 hours में आई डोंट थिंक सो दैट इट इज पॉसिबल फॉर एनी पर्सन लाइक मी और यू और एनीबडी इन दिस वर्ल्ड कि अपनी वो 3 साल की जर्नी को सम अप कर दे. उनके पास एक ही ऑप्शन होता है दैट दे इवन टेल यू द रिसोर्सेज, और या फिर वो अपनी जर्नी का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आपको बताते रहते हैं. बट द मेन रीजन ऑफ माइंड बिहाइंड मेकिंग दिस चैनल इज कि मुझे लगता है कि इस कंट्री में देयर आर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स. हम सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि हमें ऐसा लगता है कि यार इंटरव्यू देखा था ना, टॉपर ने तो ऐसा नहीं बोला था, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कंसिस्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं मन लग रहा है, नहीं ध्यान लग रहा है. अगर आप इंटेलिजेंट भी हो तो आपको लगता है कि यार कभी कभी ऐसा लगता है व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई वी आर इतनी अच्छी लाइफ है, रहने दो, नहीं करते. मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि बीच बीच में मुझे कभी कभी ऐसा फील हुआ है. बट इस चैनल के थ्रू आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट ऑल द थिंग्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं ना, यू आर नॉट द ओनली पर्सन. हजारों लाखों एस्पिरेंट्स दे आर हैविंग द सेम प्रॉब्लम्स. हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन इसी चीज से डर जाता है कि यार मेरे से नहीं होगा, क्योंकि शायद मैं वो रूटीन नहीं बना पा रहा, मैं 4 बजे नहीं उठ पा रहा, मैं 5 बजे नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा, मैं योगा नहीं कर पा रहा. बहुत सारे लोगों की एक और प्रॉब्लम है, मैंने सुना है कि हम ना हॉबीज नहीं ढूंढ पा रहे कि हमारी हॉबीज क्या है. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दैट रिलैक्स. ठीक है, एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाता. द डे व्हेन यू विल बी डिसाइडेड that I want to clear UPSC, it's at that day you will be very much passionate कि बिल्कुल आप कल से तो आप मेरा रूटीन देखना बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा. You will see a very different version of mine, but it's not so. हम सोचते हैं कि एक टाइम टेबल बनाते हैं या फिर एक स्ट्रैटेजी अपने माइंड में बनाते हैं. वो स्ट्रैटेजी हमेशा स्ट्रेट होती है, बट आप हमेशा देखिएगा कि अगर आपने बनाया है कि कल मैं ऐसा करूंगा, इतने बजे पढ़ूंगा, इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, नियरली ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो टाइम टू टाइम ये चीज कर पाते होंगे. क्योंकि आप
को लगता है कि आप यहाँ पर हैं, यूपीएससी यहाँ पर है, जर्नी बिल्कुल सीधी है, बट जर्नी सीधी नहीं है। जर्नी में इतने सारे टर्न्स आएंगे कि इन ईच एंड एवरी टर्न की आपको लगेगा कि आप कहीं पे गुम हो रहे हो। ओके, सो आई हैव मेड दिस चैनल फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन कि मैं आप लोगों की वो प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आ सकूं, आप लोगों को बता सकूं कि अगर आप लोग ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। ओके, सो नाउ वन मोर क्वेश्चन इज गोइंग टू कम इन योर माइंड कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रही हूँ, बट मैं कौन हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम क्लियर भी नहीं करी है और मैं भी एस्पिरेंट हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी थोड़ा सा मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। दैट फ्रॉम द स्टार्टिंग व्हेन आई वाज 5 years old आई जस्ट live away with my parents just for the studies। और स्टार्टिंग से ही इसलिए एक रीज़न रहा है कि मैं पढ़ाई के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड रही हूँ। 12th तक मेरा गुड परसेंटेज था। 12th में आई सिक्योर्ड 93.6 परसेंटेजेस, सो इट वॉज क्वाइट डिसेंट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, एंड बट जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, आई हैव बीन इन दिस जर्नी फ्रॉम 1 year। A lot of people have asked me syllabus तो complete हो गया होगा, ऐसा तो पूरा हो गया होगा। Wow, 1 year, you have a lot of experience। Yes, I have a lot of experience, but I have experience of both the things, all the negativities and all the positivities which come in this, journey। And जब हम depressed हो जाते हैं, हमको लगता है कि यार रहने देते हैं, हमसे नहीं होगा। क्योंकि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी ना, तो मुझे लगता था कि यार 93.6 अगर मैं लेकर आ सकती हूँ तो यूपीएससी मैं कर लूंगी। आई वॉज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूंगी। पर इट इज जर्नी। एक ईयर में ना मेरे साथ इतनी सारी चीज हुई है कि मुझे ना सेल्फ डाउट एक होने लगा है, अभी भी मेरे अंदर है कि यार मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। सो हियर आई हैव मेड अ प्लेटफॉर्म वेयर आई जस्ट वांट टू कनेक्ट टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों को भी मैं बताना चाहती हूँ दैट आई ऑल्सो फील दीज टाइप ऑफ थिंग्स। कोई भी दूसरा एस्पिरेंट, आप प्लीज ये टेंशन मत लीजिए, आप ये सोचकर मत डिमोटिवेट होइए कि मैं अकेला एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है एंड वगैरह। उसके अलावा लोगों को एक बहुत ही बड़ा मिथ है, लोग बोलते हैं कि क्वालिफिकेशंस का इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। द स्टेटमेंट इज करेक्ट in one aspect and wrong in another aspect। ये कि जो यूपीएससी है वो अलाउ करती है किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट को, चाहे आपने मैथ्स लिया हुआ है, कॉमर्स लिया था या फिर ह्यूमैनिटीज लिया था, कि आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अबाउट द एज भी पर्टिकुलर कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइडेड है, ये वो आप सभी को पता होगा। बट क्वालिफिकेशंस का रोल यहाँ पर कहाँ आता है, इसलिए आता है कि ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर यू हैव टू कनेक्ट ऑल द थिंग्स। आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया गया है, आपको उसका सिलेबस दिया गया है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसका पर्टिकुलर सिलेबस है। आप किसी भी टीचर का या आपने लेक्चर देखा होगा, दे ऑलवेज से दैट यू हैव टू कनेक्ट करंट अफेयर्स विथ योर सब्जेक्ट, यू हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग विथ इट। आपको ऐसा नहीं है कि यू जस्ट हैव टू रोट इट, कि आपने इसको रट्टा मार दिया ताकि वो जाके हम एग्जाम में लेकर आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। किसी की कैपेसिटी इतनी है भी नहीं कि वो यूपीएससी का पूरा सिलेबस का रट्टा मार ले। तो योर व्हाई आई थिंक दैट आई एम एलिजिबल फॉर टेलिंग यू ऑल दिस, आई हैव अ आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि इसको हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इजी बना सकते हो। ओके, सो दैट इज द अनदर रीजन। थर्ड एंड द फाइनल रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो एंड मेकिंग दिस चैनल इज, बहुत सारे लोग हैं, आप लोग ने अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लिया होगा या फिर आप किसी और कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो। मेरे चैनल में आपको तीनों टाइप के कंटेंट मिलने वाले हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस वालों को भी मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से देयर इज नॉट अ डिफाइंड टाइम टेबल कि आपको अब ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है। एंड बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहा है मेरे से कि हाउ टू मैनेज द लेक्चर्स एट द सेम टाइम।
अब उस सेम टाइम में भी मुझे जब भी क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे टाइप की कैटेगरीज के लोग आते हैं। वो लोग जो अभी स्कूल में हैं, वो लोग जो अभी कॉलेज में हैं, वो लोग जिन्होंने ड्रॉप लिया है, वो लोग जो लोग जॉब कर रहे हैं। तो उन सभी के हिसाब से द टाइम टेबल शुड बी डिफरेंट। टाइम टेबल एक ऐसा कि हम एक रफ टाइम टेबल बनाए कि इतना आवर तो उनको देना है। तो उन लोगों के लिए भी मैं बहुत सारा कंटेंट लेकर आने वाली हूँ। प्लस जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बहुत सारा कंटेंट लेकर आने वाली हूँ, लाइक व्हाट यू हैव टू स्टडी, हाउ यू हैव टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टडी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की स्टूडेंट हूँ कि अगर मुझे कहीं से मैंने अपना पैसा लगाया है, मुझे कुछ चीजें मिल रही हैं, तो मैं क्यों ना दूसरे लोगों की हेल्प करूं जो वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी कंटेंट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड एंड यूपीएससी से रिलेटेड और मेरी यूपीएससी जर्नी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट आपको मिलने वाला है वो बहुत सॉलिड मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है आप सभी को। सो आई वुड जस्ट लाइक कि आप सभी ने अगर अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि आई थिंक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब ऐसा बिना फ्री ऑफ कॉस्ट वाला प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सभी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को आगे लेकर जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आप सभी को ये पसंद आया हो, और अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।